राजस्थान में फिर गैंग वॉर, ताबड़तोड़ फायरिंग और मारा गया आरटीजे का सरगना। आनंदपाल गैंग से थी राजू ठेहट की दुश्मनी। 3 महीने पहले ही जेल से आया था बाहर। राजू ठेहट का मर्डर लाइव। वर्चस्व की लड़ाई फिर गैंग वॉर पर आई। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शेखावाटी की धरती पर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी है। शेखावाटी की धरती पर एक बार फिर गैंग वॉर से इलाका सन्न है। राजू ठेहट मर्डर के बाद सीकर में तनाव है। बाजार बंद करवाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे। सीकर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में लोग एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर भी खड़े हैं। तेजा सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी है। इधर आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार इस बात को हम मेंटेन कर रहे हैं, लगातार इस बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप भी इस बात से वाकिफ हैं कि जो गैंगस्टर्स होते हैं उनके पीछे कास्ट का समीकरण भी खेल करता है, जिसमें उनके कास्ट के लोग उसमें अपना आइडल देखते हैं, अपना नायक देखते हैं, और इस वजह से बड़ी संख्या में उसकी फैन फॉलोइंग बन जाती है। ऐसी ही फैन फॉलोइंग सीकर के सड़कों पर उतरी और बाजार बंद करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन चप्पे चप्पे पर पुलिस की भी माकूल व्यवस्था है, माकूल बंदोबस्त है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तेजा सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। उनका यह साफ तौर पर कहना है कि शव को तब तक नहीं उठाने दिया जाएगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। वो लोग जिन्होंने इस मर्डर को खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए अंजाम दिया, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं, इस घटना से आक्रोशित हैं। जिस तरह से राजू ठेहट की हत्या की गई उससे आक्रोशित है, और उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है, जल्द से जल्द करे, और इसीलिए उन्होंने इसी मांग को लेकर उन्होंने एक तो शव उठाने से इनकार किया, दूसरा सीकर बंद का आह्वान किया। और ऐसे में बड़ी संख्या में ये लोग सड़कों पर उतरे, और जो दुकानें खुली हैं वहां जाकर उनसे वो कह रहे हैं कि अपनी दुकानों को बंद करो। वो सीकर बंद को फोर्सफुली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आपको हो सकता है इस खबर के बारे में जानकारी कहीं और से मिले, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं, और तनाव को आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि कहीं से नेगेटिव खबरें अब तक सामने नहीं आई हैं। पुलिस व्यवस्था भी माकूल है, वो भी लोगों के आक्रोश को समझ रही है, और ऐसे में सेंसिबली इन्हें टैकल करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं, दुकानों तक पहुंच रहे हैं, उनसे कह रहे हैं दुकानें बंद करने के लिए, और फिर आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस भी सेंसिटिविटी के साथ उनके साथ साथ चल रही है। तो क्या रेस्पॉन्सेज आ रहा है सीकर की ओर से इस बंद को लेकर? देखिए सुनील, जब ये घटना हुई थी और उसके बाद जब जो एसके हॉस्पिटल की जो मोर्चरी है उसके बाहर ये बड़ी संख्या में जो युवक हैं ये जुटे थे, और इन्होंने ये घोषणा करी थी कि अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे जब तक शव नहीं उठाया जाएगा, और सीकर को जो है अनिश्चित काल के लिए बंद करवा दिया जाएगा। इसकी कुछ देर बाद अस्पताल में नाराबाजी करने के बाद में ये लोग यहाँ से रवाना हुए थे, बाजार में निकले, बाजारों पे दुकानें बंद करवाने की कोशिश की, और ज्यादातर जो बाजार थे इस भीड़ को देखते हुए अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो सीकर शहर के जो ज्यादातर बाजार हैं वो बंद हो चुके हैं, और अब ये जो लोग हैं ये वापस हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं कि अब जब बाजार बंद कर दिए लोगों ने तो उसके बाद अब वापस उधर जा रहे हैं, और ज्यादातर जो बाजार हैं वो सीकर शहर के बंद हो चुके हैं। इस दौरान किसी ने मना नहीं किया इनको?
देखिए क्योंकि घटना के बाद में जिस तरह से ये लोग आक्रोश प्रकट कर रहे थे और अचानक से जब ये घटना हुई है शहर के अंदर, तो कोई बहुत ज्यादा कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी और पुलिस भी इनके साथ जब बाजार में गई थी तो ये मोहल्ला को देखते हुए लोगों ने जो है वो दुकानें बंद कर दी। कहीं कोई विवाद जैसी बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन अब जब दुकान बंद हो चुके हैं तो एक तरह से इस बात आप ये समझ लीजिए कि मोहर लग चुकी है, तनाव है और भारी तनाव है। देखिए बिल्कुल सुनील, चूंकि घटना अपने आप में बड़ी है और तनाव तो जिस तरह से, चूंकि आजकल पहले भी हमने अभी लाइव के दौरान भी जिक्र किया था कि जिस तरह से लोग इस तरह के मामलों में जुटते हैं, क्योंकि मैं तो आनंदपाल का जो एनकाउंटर था उसको भी बिल्कुल करीब से देखा, उनके गांव के तनाव को देखा है और उसके बाद जब जो बलवीर भानोड़ा का जो मर्डर हुआ था जेल में, उनके गाँव में जो तनाव हुआ था उसको भी देखा। तो वही किसी भी तरह का मामला हो, इनमें ये इस तरह की बातें होती हैं, यूथ जुड़ता है और जैसे शाहराज में जिस तरह से हुआ था तो उसको देखते हुए एहतियातन अभी सीकर प्रशासन भी ये मानकर चल रहा है कि कहीं इस तरह की घटना नहीं हो। उसको लेकर के लगातार जो पुलिस बल है उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है और जो अधिकारी हैं वो फील्ड में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक बात यहाँ पर हम जोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपके साथ लाइव तस्वीरों में देखा, अस्पताल के बाहर खड़ी भीड़ राजू ठेहट के पक्ष में, राजू ठेहट अमर रहे के नारे भी लगा रही थी। इसका मतलब है कि लोग बेहद ज्यादा उत्तेजित हैं, आक्रोशित हैं और इसीलिए बाजार बंद करने का जो उन्होंने आह्वान किया उस पर बाजार का भी उन्हें सपोर्ट मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर है, खेतड़ी इलाके के बबाई के पास 4 बदमाशों ने फायरिंग की है। पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर ये बदमाश भागे हैं। क्रेटा में ये चारों बदमाश सवार थे। 3 राउंड फायर किए जाने की सूचना मिल रही है। अब देखिए इस पूरे घटनाक्रम को राजू ठेहट के मर्डर से जोड़कर देखा जा रहा है। बबाई से सेफरा गुबार की तरफ ये बदमाश भागे हैं। एएसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह खेतड़ी के लिए रवाना हो चुके हैं। गुढ़ागौड़जी से खेतड़ी के लिए डॉक्टर सिंह जा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कृष्ण शेखावत से। कृष्ण, सीकर से बॉर्डर है एक तरह से और नाकाबंदी ए ग्रेड की है, क्या हुआ वहां पर? जी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि ये बबाई के पास ए श्रेणी की नाकाबंदी थी और एक क्रेटा कार वहां आई। जैसे ही पुलिस ने उसको रोकवाने की कोशिश की चेकिंग के लिए, तभी उसमें सवार 4 बदमाशों ने है वो वहां पे फायरिंग की है और इसके बाद ये चारों बदमाश है नाकाबंदी तोड़कर सेफरा गवार के लिए फरार हो गए हैं। और जैसे ही एडिशनल एसपी तेजपाल सिंह को सूचना मिली तो वो गुड्डाकोट इलाके में इसी प्रकरण को लेकर गए हुए थे और वो तुरंत वहां से रवाना हो चुके हैं खेतड़ी के लिए। ये पूरा प्रकरण है वो राजू ठेहट जो हत्याकांड हुआ है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। जी नहीं तो क्या पुलिस कर्मियों ने क्या इनमें से किसी की भी शक्ल देखी, क्या गाड़ी का नंबर नोट किया? नाकाबंदी के दौरान जैसे ही पुलिस कर्मियों ने उनको रुकने का इशारा किया, तुरंत उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर कर दी और जो नाकाबंदी है वो तोड़कर वो सेफरा गवार के लिए इलाके के लिए फरार हो गए हैं। और पुलिस ने ये कैसी नाकाबंदी है कि बदमाश आए, फायरिंग कर नाकाबंदी तोड़ते हुए फरार हो गए? बहरहाल एक चूक तो हो गई, अब आगे तो इन्फॉर्म किया गया होगा ना, आगे तो इन्फॉर्म कर दिया गया है इस गाड़ी को लेकर, इन बदमाशों को लेकर? नाकाबंदी में जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने त्वरित आगे भी इसकी सूचना दे दी है, साथ ही उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है। और जैसे ही एडिशनल एसपी डॉक्टर तेजपाल सिंह को इसकी सूचना पहुंची, वे गुड्डाकोटजी इलाके में इसी प्रकरण की पूरी जानकारी लेने के लिए गए हुए थे, क्योंकि गुड्डाकोटजी का कुछ इलाका है वो भी सीकर से सटा हुआ है, तो वो खेतड़ी के लिए निकल चुके हैं। और जो पुलिस है इस पूरे मामले में सतर्कता बरत रही है। और जैसे गाड़ी नाकाबंदी तोड़कर किस ओर गई है? गाड़ी नाकाबंदी तोड़ के बबाई से सेफरा गवार जो रास्ता जाता है उस रास्ते की ओर भागी है। जी तो क्या वहां से अगर मान लीजिए उनके रूट को समझने की कोशिश करें तो क्या हरियाणा बॉर्डर वहां से नजदीक पड़ता है? खेतड़ी इलाके के जो है वो हरियाणा बॉर्डर से भी सटा हुआ कुछ इलाका है, कुछ इलाका है वो सीकर बॉर्डर से भी सटा हुआ इलाका है। तो संभावना देखी जा रही है कि ये जो बदमाश है ये हरियाणा की ओर भागने की फिराक में है। और पुलिस है वो पुलिस की नाकाबंदी भी इसीलिए तोड़ी होगी उन्होंने, तो पुलिस ने है वो आगे भी इन्फॉर्म कर दिया है। और जो तो आगे के थाना क्षेत्रों से कोई खबर आ रही है उनको? जब क्रेटा के बारे में बताया गया है तो हो सकता है वो क्रेटा पर नजर रखें, लेकिन अगर बदमाश होशियार है तो वो कोशिश करेंगे अपनी गाड़ी बदल देने की। क्या हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है? क्या उनसे भी संपर्क किया गया है?
हरियाणा पुलिस से भी मदद ली जा रही है। साथ ही सीकर पुलिस है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया गया है कि इधर से नाकाबंदी तोड़ के है एक क्रेटा गाड़ी फायर करके भागी है, तो हरियाणा पुलिस से भी संपर्क किया गया है। साथ ही सीकर पुलिस है उसको भी इसकी सूचना दी गई है। जी नहीं, तो आगे के थाना क्षेत्रों से इन्हें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? आगे जो बबाई से जो आगे इलाका होता है वो इलाका शुरू हो जाता है सीकर का, तो सीकर के जो एसपी हैं उनको इसकी सूचना दे दी गई है और वहां इनपुट भी कर दिया गया है। तो वो इलाका है वो जो नीम का थाना जो थाना है उसके अंतर्गत आता है, तो वहां के थाने को भी इसकी सूचना दे दी गई है और नाकाबंदी तोड़ने के बाद जो नीम का थाना की पुलिस है वो भी सक्रिय हो गई है। जी एएसपी से आपकी बातचीत हुई है इतने सेंसिटिव मामले में और इतनी कड़ी नाकेबंदी के ऑर्डर्स के बाद भी अगर 4 की संख्या में बदमाश गोली मारते हुए फरार हो गए तो नाकाबंदी में कुछ तो चूक रही है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने डॉक्टर तेजपाल सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि जो अभी बदमाश है वो 3 राउंड फायर करके नाकाबंदी तोड़ के भागे हैं और जो आगे जो नीम का थाना इलाका है वहां पे भी सूचना दे दी गई है और हरियाणा पुलिस है उससे भी संपर्क किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बदमाश है ये हरियाणा भागने की फिराक में है, तो पुलिस दोनों ही जगह पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है और अब जो हरियाणा और जो नीम का थाना इलाके की नाकाबंदी है वो हार्ड की गई है। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखें। तो हरियाणा की ओर बदमाश भागने की फिराक में है और इसे राजू ठेहट के मर्डर से ही जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वही 4 बदमाश हो सकते हैं जो कि सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं। सीकर में सनसनी है गैंग वॉर से। आनंदपाल के बाद सबसे बड़ा गैंगस्टर मारा गया है। राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग ने मारा है ये कहा जा रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है। कहा है आनंदपाल और बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला पूरा हुआ। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। वो जरामाई की दुनिया का बादशाह बनना चाहता था। वो अपराध की दुनिया में राज करना चाहता था। वो शौकीन था लग्जरी लाइफ जीने का। वो कार और बाइक की काफिले के साथ निकलता था। सीकर बॉस के नाम से बुलाते थे लोग। आरटीजे के सरगना गैंगस्टर राजू ठेहट का द एंड। जी हां, एक बार फिर राजस्थान में गैंगवार होने लगा है और नतीजा गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। 1-2 नहीं 50 से 60 राउंड। कोई संभल पाता उससे पहले ही सीकर में गैंगवार से दहल उठा। राजू ठेहट को ठीक उसके घर के सामने यानी सीकर की पिपराली रोड पर गोली मारी गई और इस गैंगवार में राजू ठेहट मारा गया। इस बीच 4 बदमाशों के भी सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें वो हथियारों के साथ भागते नजर आ रहे हैं, हथियार लहराते, कानून को चुनौती देते। दरअसल राजू ठेहट की गैंग शेखावटी में काफी सक्रिय थी और आनंदपाल गैंग से भी उसकी दुश्मनी थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद भी दोनों गैंग में वर्चस्व की लड़ाई जारी थी। हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज। साल 2005 में राजू ठेहट ने विजयपाल की हत्या की थी। बलबीर बनुड़ा का करीबी था विजयपाल। गैंगस्टर राजू ठेहट लग्जरी लाइफ जीने का था शौकीन। महंगी कार और बाइक पर काफिले के साथ घूमता था। राजू ठेहट को सीकर बॉस के नाम से भी जाना जाता था। जेल से भी फिरौती कारोबारी चलाने का आरोप लगा था। आरटीजे के नाम से चलाता था अपना जुर्म का कारोबार। जनवरी 2014 में जेल में राजू ठेहट पर सीकर जेल में हुआ था हमला। साल 2014 में ही बीकानेर जेल में राजू ठेहट ने हमला करवाया। इस हमले में बलबीर बानुड़ा मारा गया लेकिन आनंदपाल बच गया। आनंदपाल और राजू ठेहट में 2 दशक वर्चस्व की लड़ाई चली थी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजू ठेहट का वर्चस्व हो गया। रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर राजू ठेहट को मारने की जिम्मेदारी ली है। रोहित गोदारा ने लिखा है कि राम राम सभी भाइयों, आज ये जो राजू ठेहट की हत्या हुई है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस विश्नोई ग्रुप लेता हूँ। ये हमारे बड़े भाई आनंदपाल और बलबीर जी की हत्या में शामिल था जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया है। रही बात हमारे और दुश्मनों की तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। ये तो साफ है कि ये मर्डर गैंगवार का हिस्सा है। अब पुलिस पूरे तफ्तीश कर रही है, दावों की पड़ताल कर रही है, इस बात का पता लगा रही है कि क्या सच में राजू ठेहट को लॉरेंस गैंग और आनंदपाल गैंग ने मिलकर ठिकाने लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18 नेटवर्क। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू सेठ नाम का व्यक्ति है, पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू सेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, तो ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता है, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएंगे। कितने घायल हुए हैं? इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, उसकी सूचना है। और इस बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें रोहित गोदारा ने हत्या की बात को स्वीकार किया है। देखिए, रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का माना जाता है, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इसको लेकर पुष्टि नहीं हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ जिले में ब्लैक स्पॉट की संख्या कम करने और जीरो सड़क दुर्घटना वाला जिला बनाने